अगर भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो, अगर नए जॉब्स और मेगा इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो आज एक राज्य तेज़ी से सबसे आगे निकल रहा है, वह है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र ने 30,800 करोड़ से ज़्यादा की मेगा मोस साइन किया है। इन प्रोजेक्ट्स में आने वाले समय में लगभग 5,000 डायरेक्ट जॉब कर बनेगी और एरोस्पेस से लेकर स्टील और डाटा सेंटर तक पूरे स्टेट में नई इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन भी की शुरुआत भी होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक ऐसा शहर भी है जो फिर से सेंट्रल इंडिया के इंडस्ट्रियल कैपिटल बनने की ओर बढ़ भी रहा है, वो है नागपुर। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे 5 मेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो समझेंगे कि प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी को बदल के रख देंगे। प्रोजेक्ट 1 में समझेंगे महाराष्ट्र की हेल्पी प्लांट। पहला प्रोजेक्ट है एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ रेटाविया प्राइवेट लिमिटेड। महाराष्ट्र में एक बड़ा हेल्पी प्लांट प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहा है। इसकी लोकेशन जो है नांदेड़ में स्थापित की गई है, जो लगभग इन्वेस्टमेंट इस पे 4,250 करोड़ का है। भाई जॉब्स लगभग 2,000 करोड़ की यहाँ पर, माफ़ कीजिए, 2,000 से ज़्यादा जॉब्स जो है क्रिएट होगी। इस हेल्प प्लांट में हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, एविएशन टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जैसी एक्टिविटीज़ होगी। इस प्रोजेक्ट से नांदेड़ रीजन एविएशन हब बन सकता है और डिफेंस एविएशन इकोसिस्टम को भी बूस्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट 2 जो है भाई, वह है इंडस्ट्रियल गैस प्लांट। देखिए, दूसरा प्रोजेक्ट हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसी गैस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बड़ा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट जो है लगाने जाने वाली है। लोकेशन है इसका नासिक, जो कि MIDC तलेगांव अकरेला के बीच में लगेगा। इन्वेस्टमेंट लगभग 750 करोड़, जॉब्स लगभग 110। इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 300 टन पर डे ऑक्सीजन। इसका फ़ायदा हॉस्पिटल, स्टील प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री और नॉर्थ महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। तीसरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरोस्पेस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तीसरा प्रोजेक्ट सबसे बड़ा टेक्निकल और एरोस्पेस का सेक्टर भी है, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। महाराष्ट्र में 6 सेक्टर में एक्सीलेंस बनाने जा रही है, जिसमें से नागपुर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर। इन्वेस्टमेंट लगभग 4,800 करोड़। ये सेंटर पर एरोस्पेस की डिज़ाइन, डिफेंस की टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग इनोवेशन का काम होगा, जिसमें से नागपुर का स्पेशल रोल इसमें होने वाला है। इन सेंटर्स में एक मेजर सेंटर नागपुर में बनेगा और ये शहर पहले से ही मिहान प्रोजेक्ट के कारण भारत का पहला और सबसे बड़ा एरोस्पेस हब बनता जा रहा है। इसका जो बड़ा यूज़ होगा यहाँ के दोस्तों, लोकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि नागपुर में पहले से हाईवे की डिज़ाइन, एक्सप्रेसवे, इस चीज़ों की स्पेशल तरीके से जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है, ताकि समय को कम किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट किया जा सके। इसका जो बड़ा फ़ायदा मिलेगा वो इंडस्ट्री को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट नंबर 4 की बात करूँ तो वह है ग्रीन डाटा सेंटर। देखिए, चौथा प्रोजेक्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, जिसमें से JK इन्फोटेक लोकेशन हिंजेवाड़ी, यहाँ एक ग्रीन डाटा सेंटर बनाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट लगभग 1100 करोड़, माफ़ कीजिए 1000 करोड़ और जॉब क्रिएट लगभग 1000। ये डाटा सेंटर पूरी तरीके से एनर्जी एफिशिएंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है और टेक्नोलॉजी पर आधारित भी होगा। और यह प्रोजेक्ट पुणे को भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हब जो है बना सकता है। पांचवें प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मेगा स्टील कॉम्प्लेक्स। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टील सेक्टर में हो रहा है, जिसमें से SM स्टील और पावर लिमिटेड। लोकेशन है चंद्रपुर। तो चंद्रपुर ज़िले में इसका काम को किया जाएगा। लगभग इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़, जॉब्स लगभग 2,000 क्रिएट होगी, जिसमें से इंटीग्रेटेड स्टील एंड स्पेशल स्टील्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन यूनिट, प्रोसेसिंग फैसिलिटी और इसके विदर्भ रीजन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बड़ा बूस्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ यह भी है कि नागपुर से विदर्भ के मध्य में नागपुर और चंद्रपुर का एक्सप्रेसवे का काम को भी मंजूरी मिल रखी है, तो जिससे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी फास्ट होगा, स्मूथली होगा और इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो चंद्रपुर और नागपुर के रीजन में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर सभी इन्वेस्टमेंट को देखो तो एक बार साफ दिखाई देती है, नागपुर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक हब बन रहा है। यहाँ पहले से मौजूद मिहान, नागपुर मेट्रो, समृद्धि एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी, सेंट्रल इंडिया का लोकेशन एडवांटेज।
और अब एरोस्पेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट के कारण नागपुर आने वाले वर्षों में इंडिया का मेजर एरोस्पेस हब बन सकता है। मतलब अगर इन सभी प्रोजेक्ट को जोड़े तो टोटल इन्वेस्टमेंट 30,800 करोड़, डायरेक्ट जॉब लगभग 5,000 और इनडायरेक्ट जॉब से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क्स, तीनों सेक्टर में बड़ा बूम देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में ये मेगा इन्वेस्टमेंट पूरी स्टेट की इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं और खासकर नागपुर सेंट्रल इंडिया का बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रोजेक्ट ग्राउंड पर कितनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आपको ऐसे ही रेलवे, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जानकारी पसंद है तो नेक्स्ट जन रेल एंड इंफ्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।